हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल यानी जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में जियोग्राफी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं एक वायरल मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आज हम सोल्यूशन के साथ में आपको बताने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है। तैयार कर लोगे। ऑफिशियल पेपर है स्टूडेंट, जो कि यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा ये जारी हुआ है। 12th का पेपर है, 70 नंबर का पूर्णांक है भूगोल में, आपको पता ही होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, क्योंकि 3 घंटा पेपर हल करने के लिए, 15 मिनट इस पेपर को अच्छी से कंप्लीट से पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर नोट में दिया हुआ है यही कि 15 मिनट पढ़ने के लिए है। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। फिर 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में 15 से यहाँ पर देखिए 23 से 24 तक दीर्घ और 25 से 26 तक मानचित्र प्रश्न है। ये जियोग्राफी में पूछे जाते हैं। तो देखिए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है और जिन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है जियोग्राफी में, ये पेपर को देखिए, इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग मैसेज करेंगे हमारे पास तो ये पेपर मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी एक सही विकल्प होगा, उसी को अपनी कॉपी में आपको लिखना है। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, ये देखिए कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। यानी किस विद्वान की देन है मानव विकास की अवधारणा। तो इनमें से खा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर महबूल उल हक हो जाएंगे इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी पहले नंबर का खा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। यानी जो सहकारी कृषि, इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया। काफ़ी हमारे प्यारे विद्यार्थी को पता भी होगा इसका राइट आंसर। इनमें से डेनमार्क हो जाएगा, यानी दूसरे का खा ऑप्शन डेनमार्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक जलमार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है। यानी कौन सा एक जो जलमार्ग है प्यारे विद्यार्थी, वो मैक्सिको के खाड़ी में है, आप लोगों को बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरे का भी आपका बोल्गा जलमार्ग हो जाएगा, जो कि मैक्सिको की खाड़ी में है। यानी खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है। यानी 4 ऑप्शंस है, इनमें से कोई एक क्या है, तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है। तो यहाँ पर जो है केवल 2 वाला हो जाएगा, यानी चीनी का उत्पादन हो जाएगा, जो कि ये उत्तर विकल्प है। इन्हीं में से हमें बताना है। ये देखिए, तो इनमें से जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गा हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, जो कि तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है। चीनी का उत्पादन जो है ये तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है। तो 5वें का खा हो जाएगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। यानी जो विस्तृत वाणिज्य कृषि होती है, विस्तृत यानी बड़ी, उसमें क्या होती है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो 5 नंबर का खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, ये भी मिलाप वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है। यानी पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये देखिए खा वाला हो जाएगा। यानी दूसरा और तीसरा, यानी चेन्नई और यहाँ पर देखिए मार्मोगोवा और चेन्नई, जो कि पूर्वी तट पर बंदरगाह नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो वो आपका हो जाएगा, पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात हो रही है तो 7वें का आपका घा हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात होती तब नरोरा हो जाता है, जो कि बुलंदशहर में है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, पहला ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, जो कि तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे कथन में कौन, यहाँ पर दिया है कथन एक बेसिकली दिया हुआ है कि नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 8 नंबर का गा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन एवं कारण दोनों सही है, एवं कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। तो आराम से इसको पढ़ लीजिए स्टूडेंट 8 नंबर क्वेश्चन को। फिर सही से जब पढ़ेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं भूगोल में, तो इसको पढ़ लीजिए।
तो हमारे 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि कितना 8 ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो 8 इसमें और 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो 8 दूनी 16 नंबर तो अति लघु उत्तरीय और इसमें ही मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि रेटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल मानव धरातल और उसके पीछे मानव भूगोल मानव धरातल और उसके पीछे संश्लेषित अध्ययनों का ही एक विकास से मानव भूगोल है। मानव भूगोल की परिभाषा सिंपल सा है, जो कि रेटजल के शब्दों में आपको देना है। इसका आंसर हमने बताया हुआ है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग के बारे में आपको बताना है। मानव विकास की 4 प्रमुख घटक के नाम लिखना है। 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। इसको हम स्तंभ के नाम से भी जानते हैं प्यारे विद्यार्थी। पंचम क्रियाकलाप क्या, इसके बारे में भी आपको बताना है। इन सब का आंसर आपको बुक या क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? आर्थिक दृष्टि से भैया जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो लगभग 2 भागों में बांटा गया था, जो कि मैंने बता दिया था, 2 या 3 भागों में। दक्षिण भारतीय राज्यों में से किसी एक राज्य में भूमि जल का उपयोग कुल जल, यहाँ पर देखिए कुल भूमि जल समव्यय से अधिक है। इसके 2 कारण लिखिए, इसके बारे में बताना है। परिचित एकाकी, जो कि परिचित एकाकी बस्ती किस प्रकार की होती है, इसमें बताना है आपको स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें जो बताया गया कि दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से भारत में जनसंख्या कितने भाग हो जाता है, तो ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, जो कि आपके 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या इन्हीं 2 भागों में बांटा गया है। और परिचित एकाकी बस्तियाँ किस प्रकार की होती है, ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं? ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के राज्यों में पाई जाती हैं। और ये दूर दूर बस्तियाँ होती हैं, एकाकी बस्तियाँ, यानी एक एक घर का बहुत दूर दूर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, दक्षिण राज्यों में भूमि जल का अधिक है, इसके 2 कारण आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया क्या हुआ है, ये देखिए कि धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज के कोई 2 अंतर बताइए। हमें तो भैया 2 अंतर बताना है। 2 अंतर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। जैसे धात्विक खनिज क्या होता है भैया, चमकीला होता है, ठीक है, ठोस होता है। वही अधात्विक खनिज इसका अपोजिट होता है, वो चमकीला ना होकर भैया उसको छुएंगे तो वो पूरा यानी माटी की तरह मिल जाएगा, और उसमें क्या पड़ता है, उसमें वो नहीं होता है, ठीक है। यानी धात्विक खनिज क्या होता है, चमकीला होता है, कठोर होता है, और उसका अपोजिट अधात्विक खनिज। तो इसके 2 अंतर लिख दीजिएगा, हमने बताया हुआ है। अब आ गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 क्वेश्चन लघु उत्तरीय के पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का होता है, तो 6 चौके 24 नंबर तो आपको इसी में मिल जाएगा। 70 नंबर का भूगोल का आपका पेपर है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है, कारण लिखिए। इसके बारे में भैया आपको कारण लिखना है। जिन्होंने हमारे कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा, उसमें मैंने बताया है, जाकर देख लीजिएगा। ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है, इसके बारे में बताना है। और बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है, इसके बारे में बताइए। अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, इसका नाम लिखिए, ठीक है। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, इसके बारे में आपको बताना रहेगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थी, जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इनका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, आपकी बुक में जो दिया होता है ना जियोग्राफी का बुक, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब हमारा आ चुका है, यहाँ पर देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया, बेसिकली इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। जैसे 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यापार के लिए पतन किस प्रकार सहायक होते हैं, पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। पतनों का वर्गीकरण हमें क्या करना है भैया, उसकी पतनों के वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर करना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 क्वेश्चन दिए हुए, करना आपको 2 है अथवा लगा है। मान लीजिए कि ऊपर वाला व्यापार वाला नहीं आ रहा, तब मानव की प्रकृतिकरण के संकल्पना को स्पष्ट कर दीजिए, इसमें भी आपको आंसर देना पड़ेगा। 150 शब्दों में लगभग इसका आंसर देना है, 6 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। वही 24 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है, इनके निदान के उपाय लिखिए।
भैया निदान के उपाय लिखना है अथवा इसमें भी दिए हुआ है। नहीं तो आप ये भारत में किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो भैया इन दोनों में से भी किसी एक का करना है, यानी टोटल 4 क्वेश्चन है, करना 2, ये 12 नंबर आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया। इस नंबर में अब देखिए हमारा आ चुका है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी आपको मैप तो दिया जाएगा, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको मानचित्र दिया जाएगा वहाँ पर भारत का और विश्व का, तो उसी में आपको क्या है, आपको दर्शाना रहेगा। जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 नंबर आपको भारत में दिया जाएगा मानचित्र जब भरेंगे, और 5 नंबर विश्व में दिया जाएगा। तो टोटल 10 नंबर का मानचित्र का प्रश्न होता है। इसमें बेसिकली बताया क्या गया है, यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश आपको पता ही होगा, सबसे फर्स्ट में हमारा यूपी का उत्तर प्रदेश है। पूर्व से पश्चिम प्रभावित होने वाली नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी हो जाएगी आपकी, जो कि नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र मलाजखंड हो जाएगा। और गुजरात का सबसे बड़ा नगर जो है अहमदाबाद, और उत्तर प्रदेश का परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा हो जाएगा, जो कि बुलंदशहर में है स्टूडेंट। और पूरा बात किया जाए तो वो तारापुर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको आधा आधा नंबर मिलेगा एक एक क्वेश्चन पर, जब आप कॉपी में लिखेंगे तब। अब जब इसको दर्शाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो मानचित्र में आपको उत्तर प्रदेश को दर्शाना पड़ेगा। पूर्वी नदी जो प्रभावित होती है नदी नर्मदा, उसको भी आपको दर्शाना होगा। मध्य प्रदेश में एक जो है प्रमुख तांबा क्षेत्र कहाँ पर है, इसको भी दर्शाना पड़ेगा। गुजरात का सबसे बड़ा नगर मैप में दर्शाना पड़ेगा आपको। तो मानचित्र कैसे भरा जाता है वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। केवल यहाँ पर दृष्टिबाधित छात्र हैं, यानी जिनको आंखें नहीं है, जिनका कोई पेपर दिलाने लेकर आया, तो ये क्वेश्चन का आंसर दे दे, उसका एक एक नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन जिनका सही है वो सटीक करेंगे, क्योंकि ये चेक होता है, कॉपी पूरी ईमानदारी से चेक होता है और सिक्योरिटी के साथ चेक होता है। तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा तो पूरा हो गया, आधा नंबर तो फिर भी आपको दिया जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए। अब ये संसार वाला आ गया है, निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। जैसा यहाँ पर लिखा है कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो आपका मालदीव हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कनाडा हो जाएगा। जापान का सबसे बड़ा नगर टोक्यो हो जाएगा, जो कि उसकी राजधानी भी है। और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नगर पनामा नहर है, ठीक है। और राइन नदी जलमार्ग नौकायन योग्य प्रवाह मार्ग किन्हीं 2 देशों का नाम, तो स्विट्जरलैंड जर्मनी, और भी कई सारे देश हैं लेकिन स्विट्जरलैंड जर्मनी आप याद रखिए। तो यहाँ पर भी केवल दृष्टिबाधित छात्र हैं, तो जो जिनकी आंखें नहीं है वो मानचित्र वाला प्रश्न का उत्तर ही दे देंगे, लेकिन जिनकी आंखें हैं भैया वो सटीक से करिएगा। आपकी बुक के पीछे दिया होता है, क्वेश्चन बैंक के पीछे दिया होता है मानचित्र से संबंधित प्रश्न, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो फिलहाल स्टूडेंट देख सकते हैं ये पूरा हमने पेपर हल कर दिया है।